सर्वात्मने नमः। प्यारे दोस्तों, वडोदरा मेडिटेशन आश्रम चाकड़ से माहरीश्वरी का ओम सर्वात्मने नमः। सभी आत्माओं को मेरे प्रणाम और सर्वात्मा को कोटि कोटि नमस्कार। शबरी की हम चर्चा कर रहे थे। मेरी एक रचना जो परमात्मा के चरण में मैंने अर्पण की है, भरोसा। इस भजन पर हमारा सत्संग चल रहा है और इस भजन में कई इतिहास के, पुराण के, शास्त्र के पात्र आते हैं। भरोसा करके कभी भव सागर से उतरी पार, भव सागर से उतरी पार, भव सागर से उतरी पार। She could easily cross the ocean of life and death. आसानी से पार उतर गई। क्यों? ट्रस्ट ऑन हिम, द गॉड। वो आप सगुण भी भजे या निर्गुण रूप में भजे, जितनी आपकी क्षमता, उसमें सगुण में भजा था तो राम रूप बनकर भगवान आ गए। अनेक अनेक रूप में परमात्मा आते, कोई एक ही रूप में आए ये जरूरी नहीं है। खैर, भरोसे से ही गिद्ध गणिका भी उभरे, जाने सब संसार। शबरी के हाथ के कंदमूल फल भगवान ने खाकर ये कहा कि बरसों पहले जब वन में नहीं आया था, छोटा था, तब बरसों, क्योंकि 2 बार राम को तो वनवास हुआ। एक बार विश्वामित्र जी लेने आए तो गुरु महाराज के साथ गए और वहां भी तालिका इत्यादि का वध किया, ऋषि मुनियों को सुख दिया, स्थापना की धर्म की, अधर्म का नाश किया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसके अनुसार एक बार विश्वामित्र महाराज के साथ गए और दोबारा तो 14 साल तक वनवास हो गए। जरा अलग था वेदना उसकी, लेकिन श्री राम तो दोनों स्थिति में स्थित प्रज्ञ की तरह ही बिहेव करते हैं। एनीवे दोस्तों, बात ये करनी थी, किस ऊंचाई तक शबरी को स्थान दिया भगवान श्री राम ने, किस ऊंचाई तक। बचपन में माँ के हाथ का भोजन किया था, तब मैं तृप्त हुआ था, और आज शबरी जी आपके हाथ के फल फूल खाकर मैं तृप्त हुआ हूँ। तो एक अर्थ में एक भिलनी को उसकी उम्र, उसकी भक्ति, उसका प्रेम, उसका वात्सल्य, ये सब देखकर माता से तुलना कर दी। ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। भगवान जब आपको पूजनीय समझे, डायरेक्ट भले नहीं कहा लेकिन इनडायरेक्टली यही हुआ, बहुत बड़ी बात हो गई है। खैर, आगे बढ़ रहे हैं। गीत की भी मैंने विस्तार से आपको बात की कि न रोए वनगमन में श्री पिता की वेदनाओं पर उठाकर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं, उठाकर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। यही हरिभक्त कहते हैं, यही सब संत कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। और अब आती है गणिका की बात। गणिका को भगवान ने तारा। कई महापुरुषों के इतिहास में ऐसा लिखा है कि गणिका का उद्धार किया। यीशु के बारे में भी जिक्र है। बुद्ध भी आम्रपाली के वहां गए थे। उसकी पावनता इतनी है कि वहां गणिका की जो अधमता है वो 0 हो जाती है, शून्य हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। देखने की दृष्टि यहाँ पूरी बदल जाती है। दृष्टि नहीं है, वो अनर्थ भी करते हैं, तर्क वितर्क तक ठीक है, कुतर्क भी करते हैं, लेकिन हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम हमारे विषय की ओर जा रहे हैं। शिव पुराण में एक गणिका के उद्धार की बात आती है। मुझे ये बात कहते हैं आपसे। भगवान सदाशिव महादेव
100 अवतार धारण करते हैं अलग अलग। कितने? 100 अवतार बताए हैं शिव पुराण में। उसे शतरुद्र संहिता नाम से वेदव्यास लिखते हैं। इसमें वैश्यनाथ अवतार एक है कि वणिक का अवतार धारण करते हैं, बनिया बनते हैं भगवान। और उस अवतार लेने का कारण केवल गणिका का उद्धार। अब आप सोचिए, मात्र एक गणिका के उद्धार के लिए सदाशिव स्वयं अवतार ले, वैश्य बने, वणिक बने, तो ये तो एक माइंड ब्लोइंग कुछ स्टोरी वैसा नहीं लगता है। सदाशिव महादेव ने केवल गणिका का नाम था महानंदा, शिव की परम भक्ता थी। किसी भी वजह से ढकेली गई होगी उस धंधे में, इससे लेना देना नहीं है हमारा। सदाशिव महादेव सोचते कि ये शिव शक्ति की मूर्ति घर में रखती है और शिव शक्ति को प्रसन्न करने के लिए नृत्य घर में करती थी, कोई खरीदार के लिए नहीं। वो बात अलग थी। एक ये अलग दूसरा पहलू था उसका कि समय निकालकर शिव शक्ति की मूर्ति के सामने स्वयं नृत्य करती थी और शिव शक्ति को रिझाने का प्रयास करती थी। एक मुर्गा भी घर में था, मुर्गी को रुद्राक्ष पहनाए, खुद रुद्राक्ष के गहने पहने, नाचे, खुद प्रसन्न हो, खुश रहे। और आंख में से नृत्य करने के बाद जब थक जाती थी तब मूर्ति के सामने बैठकर आंख में आंसू, चौधार आंसू से रोती हुई शिव से कहती, पार्वती जी से कहती है, मेरा कल्याण कीजिए। जो भी कर्मवश इस मार्ग में मैं आ गई, लेकिन मेरा कल्याण कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। तब शिव को लगा कि मैं परीक्षा तो लूँ इसकी, परीक्षा तो लूँ। तो सदाशिव महादेव जी वैश्य का रूप लेकर रत्न कंकण बेचने के लिए घूमते फिरते आते हैं वेश्या के नगर में, वेश्या के घर जाते हैं। वो कंकण इतने मूल्यवान थे, शिव स्वयं लेकर आए थे, तो इतने मूल्यवान थे ये कंकण कि कोई पूरे शहर में उसको खरीद सके, इतने किसके पास धन ही नहीं था, इतने मूल्यवान थे। ये तो पर्पसफुली आए थे ना महादेव जी। तो घूमते फिरते महानंदा के घर के पास से गुजरते हैं। ये कंकण किसी को खरीदना है तो किसी ने कहा ये खरीद सकती है, टॉन्टिंग में, व्यंग्य में कहा। महानंदा ने कहा ये बैठिए, आसन दिया। औरत ने कुछ और भी थी, बोली कंकण लाए, देखो ये वैश्य जो कंकण लाया है, ऐसे कंकण तो कभी हमने देखे भी नहीं। महानंदा ने देखे, उसको पसंद आ गया, बोले मैं कंकण लेने के लिए तैयार हूं। तो सदाशिव बोले तो देगी क्या? महानंदा ने कहा इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास देने के लिए मेरा शरीर है। वेश्या का तो धर्म ही व्यभिचार है, शरीर दे सकती हूं मैं। तो शिव ने कहा ना, ऐसे में तेरा शरीर नहीं ले सकता, भुगत नहीं सकता ऐसे। तू मेरी 3 दिन के लिए पत्नी का व्रत ले कि तू मेरी पत्नी, केवल 3 दिन के लिए। महानंदा बोली मंजूर है। शिव ने कहा मेरे हृदय पर हाथ रख के बोल के, हाथ से मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी पत्नी हूँ, 3 दिन के लिए आपकी पत्नी हूँ और पत्नी की सारे धर्म जो भी है वो निभाऊंगी। तो हृदय पर हाथ रखे महानंदा ने और प्रतिज्ञा की कि सारी पत्नी के जो धर्म है, जो हमारे धर्मशास्त्र ने कहा है, ये सब निभाऊंगी। वैसे तो गणिका कहते हैं ऐसे औरतों को, लेकिन गुणिका, गुण भी बहुत होते हैं, नृत्य, संगीत, वार्तालाप, ये गुण भी बहुत होते हैं उसमें। गुणिका भी एक सेंस में कह सकते अगर है तो। शास्त्र भी पढ़ी होगी, देखो वेश्या है फिर भी शास्त्र भी
पढ़ी थी, शास्त्र का अभ्यास भी था। उसने कहा मैं निभाऊंगी, 3 दिन पातिव्रत धर्म का मैं पालन करूंगी। फिर शाम हो गई इतने में, फिर महादेव जी के पास, मतलब जो वैश्य का रूप लेकर आए थे, उसने एक शिवलिंग निकाला और ये भी रत्न का था, बहुमूल्य। बोले मैं शिवलिंग तुझे देता हूँ, सोते वक्त ये तो पास रख नहीं सकते हैं, तो बिस्तर में जाने से पहले तू इसके कहीं संभाल के रख दे। महानंदा ने कहीं घर में संभाल के रखा, और जैसे ही महानंदा बिस्तर पे आ रही है तो शिव ने लीला की और घर भस्मीभूत। महानंदा भागकर बाहर और वैश्य भी भागकर बाहर, आग लगा दी, पूरे घर में आग लग गई, सब जल गया। महानंदा बच गई और ये वाणिक बच गया। लीला है ना, परमात्मा की लीला को कौन जान सकता है, इसलिए तो कहे सुख सनकादिक पार न पावे। देखना, तुलसी लिखे या कोई सुर लिखे या कोई जितने भी महात्माओं ने लिखा है, उसमें ये तो आएगा ही कि सनत सनंदन सनत कुमार भी भगवान के गुणगान का पार नहीं पा सकते। शेष नारायण 1000 मुख से वर्णन करने बैठे, असतगिरी समस्या कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरु वर्षा लेखिनी पत्रमुर्मि लिखित यद गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम नाति। तो वर्णन करने नहीं बैठती हूँ, लेकिन कहने का तात्पर्य कि लीला इसे ही कहते कि जो समझ में नहीं आए। और इसमें भी पर्टिकुलर जो शिव पुराण की कथाएं हैं, ये शिव पुराण की कथाओं को पावन तो कही है, लेकिन विचित्र भी कही है, विचित्र कथा। तो ये थोड़ा विचित्र भी लगेगा सुनकर। ऐसी काफी कथाएं हैं शिव पुराण में जो विचित्र है। मानस में विचित्र कथा नहीं मिलेगी आपको, और भी कथाओं में विचित्र नहीं मिलेगी, लेकिन शिव पुराण में सब विचित्र है। शिव ही विचित्र है स्वयं। उसका संग देखो, भूतनाथ की उसकी पदवी देखो, उसका रूप देखो, नहीं ये विचित्र है, तो स्वाभाविक है। खैर, महानंदा बच गई। वैश्य तो रोने लगा कि मेरा महामूल्य शिवलिंग रह गया घर में, वो तो जल गया, अब मैं तो मर जाऊंगा, मेरा इतना नुकसान हो गया कि नुकसान कभी भरपाई नहीं हो पाएगा, मैं तो मर जाऊंगा। महानंदा बोली नहीं, मर नहीं जाते। बोले नहीं, मुझे तो चिता जलाकर मर ही जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, मैं तो कंगाल हो गया। शिव की लीला है सब, मैं तो कंगाल हो गया। और जब मानते ही नहीं है ये वैश्य और तैयार होते भस्मीभूत होने के लिए, खुद का प्राण देने के लिए, होता है ना वे लोभी होते हैं, पैसे के लिए प्राण दे देते हैं, तो ये लीला करने आए हैं, ड्रामा करेंगे तो इस तरह करेंगे कि वाह तो निकल जाए मुंह में से, तो तैयारी करते हैं मृत्यु की, जलकर भस्म होने की। तब एक रात गई, दूसरा दिन हुआ है, 3 दिन पतिव्रता धर्म था। तो यहाँ महानंदा तैयार होती है दूसरी चिता लगाकर कि मैं भी आपके साथ सती हो जाऊंगी, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। और पति अगर जो जी नहीं सकता और स्वयं का अग्नि संस्कार करता है तो मैं आपकी पत्नी हूँ। अभी 48 घंटे बाकी है मेरा धर्म मुझे निभाने में, तो मैं पातिव्रत्य धर्म के अनुसार आपके साथ सती होंगी। चिता चली भी, वैश्य भी चढ़ा चिता पर, और जैसे ही महानंदा आग में कूदने जाती है, सदाशिव महादेव निराकार ओंकार मूलम तुर्यम गिराज्ञान गोतित मिशम गिरीशम करालम महाकाल कालम गोपालम गुणागार संसार पारम तो हम सदाशिव प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं, जटाजूटधारी प्रकट हो जाते हैं और हाथ पकड़ लेते महानंदा का, बचा लेते उसको कि नहीं महानंदा, मैं तेरी परीक्षा लेने आया था, लेकिन तुम तेरे धर्म में खरी उतरी है। महानंदा ने कहा प्रभु सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप शिव पुराण देखो, सत्य का पाठ पढ़ना है तो हमारे पुराणों की एक वेश्या भी सत्य का पाठ सिखाती है, इसलिए पुराण पढ़ने जाइए। सत्यव्रत था मेरा, और सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं। तुलसी ने भी मानस में लिखा कि नहीं असत्य समपातक पुंजा गिरि सम होय कि कोटि की गुंजा। असत्य तो असत्य होता है, सत्य की ताकत बहुत है। सत्य शिव को प्रसन्न कर देता है, लेकिन बात है भरोसे की। गणिका को खुद के धर्म में और खुद के वचन में भरोसा था, खुद के वचन में भरोसा था
कि हाँ मैंने जो व्रत लिया है वो व्रत में निभाऊंगी। चलो परमात्मा ने मुझे ये भी मौका दिया कि कोई मेरा पति बन रहा है, भले 3 दिन के लिए, लेकिन मुझे पत्नी की दृष्टि से देखेगा, मुझे व्यभिचारिणी की दृष्टि से, वेश्या की दृष्टि से नहीं देखेगा। तो ये देखने का एक नजरिया समाज का बदलता है पूरा। यहाँ ये भी एक मैसेज मिलता है। खैर बातें करूं तो बहुत कुछ इससे हो सकती है। आज तो उपयोग किया जाता है गणिकाओं का भी, पब्लिसिटी में, प्रचार में, रेड लाइट एरिया में कथा करने के लिए लोग चले जाते हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं, इससे अच्छी बात है कहीं भी बैठकर कथा करते हैं ना। लेकिन बात ये है कि आप कथा करते हो जिसके सामने, उसको केवल 8-10 दिन कथा सुनाकर हम फ्री हो गए और धाड़ मार दी, या एक विवादास्पद कोई काम हो गया, विवाद खड़ा हो गया, तो पब्लिसिटीज आफ्टर पब्लिसिटी, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, ऐसे मान ले कोई कि कोई बात नहीं, निंदा भले हो जाए लेकिन पब्लिसिटी तो होगी ना। तो ये बातें बहुत अजीब है। मैं ये कहती हूँ कि एक जो इस धंधे में ढकेली गई है, ऐसे एक एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, मैं तो ये कहूंगी। बाकी तो 50 लोग, 100-200 लोग लेकर आप गए रेड लाइट एरिया में कथा करने, ऐसा हो सकता है कि 200 नारियां नहीं बदली, परंतु दूसरे 50-100 बदल गए, गड़बड़ करने वाले निकल गए उसमें से। हो सकता है ऐसा, ऐसी संभावना है, आक्षेप नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ऐसी संभावना है, क्योंकि इतना आसान भी तो नहीं है आदमी को बदलना, इतना आसान भी तो नहीं है। एनीवे, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप ये रेड लाइट एरिया में जो रहती है, जाती है, जो काम करती है, सेक्स वर्कर्स जो है, उसे पर्सनली मिलो और जानो कि अपनी इच्छा से गई है, तो उसकी मानसिकता पूरी बदलनी पड़ेगी कि ऐसे विकृति के साथ क्यों उसका कैरियर शुरू हुआ। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, अपनी इच्छा से जो उस रास्ते पर जाते हैं उसे बदलना डिफिकल्ट है। उसको पता नहीं होता है कि फिर बाद में बुढ़ापे की उम्र में क्या स्थिति होती है, बोध नहीं होता है। केवल चमड़ी के बल पर या सौंदर्य के बल पर लंबा नहीं जिया जा सकता। दूसरा, कोई ढकेली गई है तो आपकी ताकत लगाओ। अगर आपके पास लोग हैं, धन है, शिष्य समुदाय बड़ा है, तो ताकत लगाओ कि वहां से उसको निकाल कर बाहर लाए। तीसरा, ऐसे युवकों को तैयार करो कि जो लड़कियों को आप बचाकर बाहर लाए उसके साथ शादी करे, घर बसाए। और कोई वजह हो और कोई वजह से हुआ है तो उस वजह को जानो। मेरा तात्पर्य कहने का दोस्तों इतना ही है कि केवल राम राम शाम शाम की बातें करने से हम करें उसके पास जाकर, इससे बदलाव नहीं आएगा। खुद करनी चाहिए। जो लड़की चली गई है या उसको ढकेली गई है, वो खुद जब शरणागत भाव से प्रभु स्मरण करेगी तो एक न एक दिन तो जरूर उसका उद्धार होगा। महानंदा स्वयं शिव भक्ता थी, स्वयं शिव भक्ता। तो महादेव जी ने उसकी कसौटी भी की, कसौटी में महानंदा पार भी उतरी। तो भरोसा करके एक बिल में भव सागर से उतरी पार, भरोसे से ही गिद्ध गणिका भी उभरे, जाने सब संसार गणिका भी उबर गई। गणिका महानंदा को सदाशिव ने वरदान दिया कि अब तेरा मेरे लोक में तेरा वास होगा, तेरा जन्म मृत्यु मिट जाएगा, जाने सब संसार। प्रसंग आगे बढ़ता है भजन की और एक पंक्ति। भरोसे से शिला से बन गए ऋषि, नारी गई भव पार। एक ऋषि नारी भी भव पार गई। भरोसे से शिला से बन गए ऋषि, नारी गई भव पार। हाँ ऋषि नारी गई भव पार। भरोसा करके केवट ने उतारे राम गंगा पार। भरोसा करके
के पट ने उतारे, प्रभु गंगा पार। भरोसे से शिला बन गई, ऋषि नारी गई पार। आपने सुना होगा गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या, ये भी करुण कथा है। एक ऐसी नारी की कथा रामायण में है कि जो नारी एक पुरुष की वासना का भोग बनी, काम का भोग बनी और दूसरे पुरुष के क्रोध का भोग बनी। अहल्या बड़ी सुंदर थी, पतिव्रता थी, समर्पित थी, लेकिन एक हादसा घट गया उसके साथ। क्या हादसा घटा बाद में बताएंगे। नमस्कार।